हाँ देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, एक्स जीरो है या जीरो से छोटा है, और 3x+3 यदि x जीरो से बड़ा है, तो हमें लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स ज्ञात करना है। तो हम x बराबर जीरो पे यदि इसकी जांच करें तो x बराबर जीरो के देखो, एक तो जीरो से कम है तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसमें लगेगी, और जीरो से ज्यादा है तो राइट हैंड लिमिट इसमें लगेगी। तो पहले देखें जरा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या बताया था, एफ जीरो पे चेक कर रहे हैं हम, तो जीरो माइनस लगा दो। और क्या बताया था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच करोगे तो एफ माइनस एच आया। तो अब आप देखिए फंक्शन आपको अब कौन सा लेना है, देखो जीरो में से कुछ घटाया है, मतलब इसका मतलब ये वाला लेना है। तो इस वाले फंक्शन में आपको वैल्यू रखनी है, और एफ एक्स आपका क्या है, 2x+3, तो एफ माइनस एच क्या होगा, एफ माइनस एच होगा -2h+3। तो रख दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो -2h+3 ये आया। अब जरा इसमें लिमिट लगाएं, तो लिमिट लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, मतलब -2 इंटू जीरो प्लस 3, तो 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आई। अब इसी तरीके से मान लो हम राइट हैंड लिमिट को चेक करें। राइट हैंड लिमिट की यदि बात करें तो अब जरा आर एच एल देखें, राइट हैंड लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं हम, जीरो पे, ये जीरो पे दिया हुआ है यहाँ, तो जीरो पे दिया है, तो जीरो के राइट में जाओगे तो जीरो में कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब एफ जीरो प्लस, तो जीरो प्लस के लिए हमने क्या बताया था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, तो ये आया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और इसको सॉल्व करोगे तो एफ एच। देखो पहले एफ माइनस एच जो निकाला था वो जीरो से कुछ कम था, अब ये जीरो से ज्यादा, तो जीरो ज्यादा तो मतलब अब ये वाला फलन यूज करेंगे। अब फलन कौन सा यूज करेंगे, 3x+3 वाला, तो एफ एक्स ये है, तो एफ एच क्या आएगा, 3h+3। तो रखें जरा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 3h+3। अब जरा h की जगह जीरो रख दो इसमें, जैसे ही h की वैल्यू रखते हैं तो ये फिर लिमिट लिखते नहीं है, तो लिखिए जरा, तो 3 इंटू एच की जगह जीरो रख दिया +3, तो 3 आ गया। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू समान आई है, अतः लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और यही जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका मान भी है, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, अतः लिमिट एग्जिस्ट, यानी सीमा का अस्तित्व होगा। यानी क्या मतलब है, जो आपसे पूछा गया था कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, उसका मान यही आएगा। यदि ये दोनों अलग अलग आ जाते तो ये मान 3 नहीं आता, तब हम कहते सीमा का अस्तित्व नहीं है, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
2-3 क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा समझ में। देखें क्वेश्चन 2 देखें। इफ fx दिया हुआ है आपको x स्क्वायर माइनस 1, ये तो जब है जब ये हो, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये कब है, जब x ग्रेटर देन 1 हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 आपको फाइंड आउट करना है। देखें जरा, बिल्कुल उसी की तरह का क्वेश्चन है। तो यदि इसकी बात करें इसकी यदि हम बात करें तो देखिए इसमें भी यही स्थिति है। x की वैल्यू 1 से कम है, उसके लिए ये फलन यूज करना है। x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब इसके लिए ये फलन यूज करना है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फलन यूज करना है, राइट हैंड लिमिट में ये फलन यूज करना है। ये बराबर वाले के बारे में अभी ना सोचें, जब सामंतता शुरू होगी तब कंटिन्यूटी, तब उसमें इसका बराबर का यूज आएगा। तो अभी केवल यही सीखें। और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन कैसे लिखेंगे, f इस पे चेक कर रहे हैं हम 1 पे, और 1 में से कुछ घटेंगे तब लेफ्ट में पहुंचोगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। तो अब आपको 1 से कम के लिए फलन यह है, इसी में रखना है। तो fx है आपका x स्क्वायर माइनस 1, तो f 1 माइनस h आ जाएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। ठीक है। अब यदि इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, जैसे ही आप लिमिट रख दोगे तो फिर लिमिट लिखा नहीं जाएगा, मतलब h की जगह 0 रख दो। तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 यानी 0 आ गया, यानी LHL आपका 0 आया। इसी तरीके से यदि RHL की बात करें RHL की बात करें तो क्या होगा, f 1 प्लस होगा वो, तो 1 प्लस होगा, तो 1 प्लस के लिए तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब वो पहले वाला तो भूल जाइए, ये वाला फलन लेना है अब हमें। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। तो अब इस जरा फंक्शन की बात करें, ये fx है आपका, ये आपका fx है। अब इसमें ही 1 प्लस h रखोगे, क्योंकि ये जो बात दी हुई है साइड में, ये बता रही है कि 1 से ज्यादा ले रहे हो उसके लिए फलन यूज करना है। वो पहले वाला जो हमने मिटा दिया है वो 1 से कम, यानी 1 से कम, 1 के लेफ्ट में जाओगे तो कम वाला लेना है। तो अब इसमें रख दो जरा, तो fx ये है, तो f 1 प्लस h क्या आएगा, माइनस तो यही रहेगा, x की जगह 1 प्लस h रख रहे हो, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या आ गया, लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब जरा लिमिट रख दें, तो जैसे h की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो फिर लिमिट नहीं लिखना है, तो माइनस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यानी आया ये माइनस 1 तो माइनस 2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों समान नहीं है, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या हम कहें तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। ये बात हमने पहले ही बताई थी। इसका मतलब क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमने उसका आंसर 3 लिख दिया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 3-3 आए थे।
तो इसलिए उसका आंसर 3 था। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई है, राइट हैंड लिमिट -2 आई है, दोनों समान नहीं आए हैं, इसलिए उसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, अर्थात लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख लें जरा। क्वेश्चन थर्ड देखें। इफ fx आपको दिया हुआ है mod x अपॉन x, ये कब है जब x 0 नहीं है और 0 जब x इक्वल टू 0 है, देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान ज्ञात करें। तो हमने क्या कहा, यहां की यदि बात करें तो पिछले वाले में तो 0 से कम ज्यादा का केस दे रखा था, लेकिन यहां तो स्थितियां और ही कुछ अलग हैं। तो पहले, इससे पहले जरा हमें मॉड को समझना पड़ेगा। तो मॉड दो तरीके से परिभाषित होता है। मॉड x का मान x होता है यदि x का मान 0 से बड़ा हो। देखो 0 तो यहाँ 0 भी होता है यहाँ, लेकिन 0 यहाँ दे रखा है, और 0 से छोटा हो तो -x होता है। ये दोनों स्थितियों में होता है, ये 0 से बड़ा हो और 0 हो, ये आ गया। तो अब इस वाले केस में वो x का मान 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब इस फलन को दोबारा से देखें जरा। 0 के लिए तो यहाँ नीचे दे ही रखा है कि x की वैल्यू जब 0 है तब इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। यदि x का मान 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा हो तो इसका मान x आएगा, तो x अपॉन x अर्थात वैल्यू 1 आएगी। और x का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो mod x की वैल्यू आएगी -x और अपॉन x, तो ये आ गया -1। यानी ये इस तरीके से फलन हमारा ब्रेक हो गया है, यानी ये 3 वैल्यू हमें मिल गई। यानी ये फलन इस प्रकार से हमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, देखिए फलन आपका हो गया कि फलन जो है वो 1 वैल्यू देगा जब x ग्रेटर देन 0 है, -1 वैल्यू दे रहा है जब x लेस देन 0 है, और 0 दे रहा है जब x इक्वल टू 0 है। तो अब हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो 0 पे लिमिट चेक करनी है, मतलब LHL RHL दोनों निकालने हैं। तो अब हमें किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ये यहाँ x टेंड्स टू 1 लिखा होता तो 1 पे चेक करते, x टेंड्स टू 2 लिखा होता तो 2 पे चेक करते। अब जरा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, f 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया f माइनस h। अब 0 से कम वाला कौन सा है, ये तो वैल्यू इसकी -1 है, fx है आपका -1। तो अब यहाँ -h भी रख दोगे तो भी तो -1 ही रहेगा, क्योंकि x की जगह रख रहे हो, उधर x हो तो रखें, x है ही नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू आ गई -1। अब देखो इसमें h है ही नहीं, इसलिए ये -1 ही आया, क्योंकि ये h में होता तो h रखना होता, और रख भी दें तो h है ही नहीं तो -1 आया।
मतलब LHL हमारा -1 आया। अब जरा RHL की बात करें तो RHL यदि हम देखें तो RHL होगा F0 प्लस, यानी लिमिट H टेंड्स टू 0 F0 प्लस H, यानी लिमिट H टेंड्स टू 0 FH। तो 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये रख दो लिमिट H टेंड्स टू 0, ये वैल्यू है 1। अब H है ही नहीं इसमें, या H की वैल्यू 0 रख भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 आ गया। तो चूंकि LHL आया हमारा -1, RHL आया +1, तो RHL और LHL दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार से इन 2-3 क्वेश्चन से आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और क्वेश्चंस आगे भी करेंगे, धीरे धीरे करके चैप्टर को बढ़ाएंगे, क्योंकि तेजी से कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।